नाज़रीन, कुछ दिन पहले परवेज इलाही ने कहा था कि इस मुल्क की जो भी सूरत हाल हो रही है, जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, हुकूमत और अपोजिशन को बिठाना है, तो वो इनको बिठाते नजर आएंगे। अब जो भी मामलात होंगे इसमें इदारे और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, लेकिन जो भी फैसला करना है वो हुकूमत ने करना है। और अब मामला कुछ इस तरह सामने आया कि आरिफ अलवी से आकर मुलाकात की है इसहाक डार ने। इसहाक डार ने जो मुलाकात की है, असल में जो मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए थे, इस पूरी पेशरफ्त के अंदर सबसे पहले अब मुज़ाकरात हुए हैं। और आरिफ अलवी ने पैगाम दिया इसहाक डार को कि इमरान खान असम्बली तहलील करना चाहते हैं, फलां डेट को इलेक्शन चाह रहे हैं, इस सूरत हाल में मामलत को आगे लेकर चलें। शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील करने को तैयार हैं। सारी पेशरफ्त मरीम नवाज और नवाज शरीफ की तरफ से आ रही है। असल में ये जब कोई दरिया में कूदता है तो इसको पता होता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। बाहर से बैठकर आप जितनी मर्जी बातें कर लें, वो आपको अंदाजा होता है। जो सूरत हाल सामने आ रही है, इसमें सूरत हाल ये नजर आ रही है कि शहबाज शरीफ आगे नहीं चल सकते, हालात बिल्कुल ख़राब हैं। अब ये तमाम मामलात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया, इस बयान में कहा गया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप देखें, जैसे ही मुलाकात हुई है तो अचानक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तैयार हैं। अब जैसे ही इन्होंने ऐलान किया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इसके बाद आप ये गौर करें कि मुलाकात हो गई। इसहाक डार ने बताया कि हमारी इत्तेहादी ये कह रहे हैं। असल में फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप 1 साल इलेक्शन आगे ले जाएं। इन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत इत्तेहादी है और हम पर दबाव है। ये असल में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन कुछ गुजारिशात जो नवाज शरीफ की जानब से आई हैं कि वो आरिफ अलवी तक पहुंचा दी गई हैं कि हम चाहते हैं ये चीज़ें हो जाएं। शहबाज शरीफ इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक नवाज शरीफ की तरफ से कोई चीज़ नहीं आ जाती। इन्होंने कहा कि हम चीज़ें रिवर्स कर देंगे। ये जो मामला आया है, इसमें शहबाज शरीफ पूरी तरह असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हैं। जो नई क़यादत आई है वो चाहती है कि मुल्क के अंदर अनारकी ख़त्म हो। आप जो मर्जी कर लें। अब जो ये बातें हो रही हैं कि एमरजेंसी लग रही है, इसहाक डार कह रहे हैं कि ये खबरें गलत हैं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान तारीख़ में इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया। मुआशी तौर पर मामला यह है कि कंटेनर्स खड़े हैं, एलसी खुल नहीं रही है, यहाँ तक कि फ़ौज के लिए सामान लेना है वो नहीं लिया जा रहा। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ ने बात की कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो फिर मामला क्लियर होगा। वो भी असल में ये चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर सूरत हाल बेहतर हो जाए, लेकिन मामला काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो गए हैं। वो बार बार नवाज शरीफ को कन्विंस कर रहे हैं कि जितनी देर लगाएंगे हमारे लिए सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होगी। आटे के बहरान समेत कई बड़े बहरान आ रहे हैं। मुल्क के अंदर कार्टन का बहरान पहले ही है। इस सारी की सारी सूरत हाल में वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ को फेस करना पड़ रही हैं। मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक डार लड़ रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर सूरत हाल में मुज़ाकरात और इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर लाने की कोशिश हो रही है। अब इसहाक डार बैठ गए हैं, आरिफ अलवी भी बैठ गए हैं। अब एक पॉइंट है कि कुछ चीज़ों से इमरान खान पीछे हटें और कुछ से हुकूमत, और एक कंसेंसस के बाद सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अगर तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरानी हो तो MQM को एक ही पैगाम देना है और सब कुछ हो जाना है। होता ये है कि अगर दोनों पार्टियां बैठकर मामला तय करें कि हमने मिलकर काम करना है, तो मार्केट में खबर जाती है कि स्टेबिलिटी आ रही है। इस तरह लगता है कि हुकूमत गिर गई तो कल को भी गिर सकती है। प्लान ये है इमरान खान जाएं और अपोजिशन को इकट्ठा करें, वहां पर शहबाज शरीफ हों और फिर तहलील की तरफ जाएं। ये इसहाक डार और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आया है कि इलेक्शन करवा सकते हैं, इसमें बातचीत का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन होते हैं तो इसका बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को देना होगा। इन्होंने काफ़ी काम किया है। इमरान खान एक पॉइंट से पीछे नहीं हटते। आरिफ अलवी ने मुलाकातें की, इन्होंने कोशिश की कि एक पॉइंट पर ले आएं, हर एक को मौका मिले और अल्टीमेटली चाहिए तो 2-3 माह पहले या अभी हो। इमरान खान का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंच गया है कि आप जितना डिले करेंगे उतना हुकूमत के लिए बुरा है। महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हैं, तमाम की तमाम चीज़ें ख़राब हैं। शहबाज शरीफ समझते हैं, मगर इन्होंने छोड़ा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ कहेंगे तो हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। ना जाने इनको इस वक्त क्या सूझी हुई है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन का जो इशारिया आ रहा है, इसमें आपको चीज़ें स्मूथली दिखाई देंगी। नाज़रीन, उधर सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत हुआ कि अरशद शरीफ की जान ले ली है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि अरशद शरीफ की वालिदा ने बताया कि इनके मुंह से अदालत के रूबरू बड़ी पेशरफ्त। एक तो खबर ये थी कि जनरल बाजवा को नामजद करना चाहती हैं, और इन्होंने क्या नामजद किया है। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट कह रही है और चीफ जस्टिस की जुबान से क्या निकला कि कौन कौन मुलविस हैं खुर्रम और वकार के साथ, पाकिस्तान के अंदर से कौन कौन राब्ते के अंदर था, और फिर क्या हुआ। अरशद शरीफ को ज़बरदस्ती UAE से निकलवाया गया, ये भी तस्दीक हो गई। ये तफसीला देने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात भी सामने आ गए हैं।
چونکہ چودھری شجاعت حسین کو دوبارہ سے پرویز الہی کی یاد آ رہی ہے، چودھری شجاعت اور زرداری کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی۔ جو زرداری حکومت توڑنے آئے تھے اور وہ شجاعت کو کہہ کر گئے ہیں کہ آپ پرویز الہی کو قائل کریں، وہ اسمبلی تحلیل نہ کریں، کوئی مل کر سیٹ اپ بنا لیتے ہیں۔ پھر رائے ثاقب کھرل نے بھی ایک خبر دی کہ محمد خان بھٹی چیف منسٹر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، آبائی ضلع میں کہا کہ ترقیاتی کام جتنی سپیڈ کے ساتھ ہو سکتے ہیں کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں چودھری برادران۔ لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار ایک خاص پیغام لے کر ایوان صدر پہنچتے ہیں۔ ان کی ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ان کی تیسری ملاقات ہے۔ ایک آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہوئی تھی، لیکن ایک ملاقات ایسی تھی جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی، جس کی تصدیق بعد میں ہوئی تھی۔ نون لیگ اس سے پہلے نواز شریف کا پیغام لے کر آئے تھے، تو آج دوبارہ نواز شریف کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس دوران فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی۔ جو خاص پیغام ہے وہ تو پہنچا دیا گیا، اور ساری بات اب تحریک انصاف نے اس کا جواب دینا ہے۔ خان سے بھی سوال ہوا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی رکاوٹ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ایک ہی وقت میں تحلیل ہو جائیں۔ اب یہ کام بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکندر سلطان راجہ کو دوبارہ لانچ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت الیکشن کمیشن حکام نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ہم اکتوبر سے پہلے تیار نہیں ہیں۔ اب بالکل اسی طرح کی بات پھر ہو گئی ہے۔ پہلے الیکشن کمیشن کے ترجمان کے بیان پر ان کو ہٹایا گیا۔ اب سکندر سلطان راجہ نے یہ کہا کہ ہمیں حلقہ بندیاں کرنے میں 6 مہینے لگیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے جون جولائی سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اگلے 6 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم جو اسمبلی کا رہتا ہے اب الیکشن کمیشن کے ذریعے دوبارہ سے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خان کا الزام ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اوورسیز کی ووٹنگ ای وی ایم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم شفافیت چاہتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ الیکشن پروسیس فیئر ہو۔ لیکن اس دوران اصل میں ایک اور کام کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نواز شریف کو واپس لانا ہے۔ نواز شریف واپس بالکل ویسے ہی لانا ہے ایک حفاظت ضمانت والا سلسلہ ہوا تھا۔ سلمان شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، کافی عرصے سے خود ساختہ ضلع وطن ہیں۔ اب انہیں سلمان شہباز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ہمیں 2 ہفتے کی حفاظت ضمانت دے دی جائے۔ اب عدالت نے ان کو گرفتار نہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سلمان شہباز اس وقت اشتہاری ہیں۔ ہوگا یہ کہ بالکل ایسا ہی طریقہ کار نواز شریف کے لیے کیا جائے گا، یعنی کہ دائیں دکھا کر بائیں مار رہے ہیں، یہ گھما کر اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیئر ہو۔ لیکن اس دوران اصل میں ایک اور کام کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نواز شریف کو واپس لانا ہے۔ نواز شریف واپس بالکل ویسے ہی لانا ہے ایک حفاظت ضمانت والا سلسلہ ہوا تھا۔ سلمان شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، کافی عرصے سے خود ساختہ ضلع وطن ہیں۔ اب انہیں سلمان شہباز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ہمیں 2 ہفتے کی حفاظت ضمانت دے دی جائے۔ اب عدالت نے ان کو گرفتار نہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سلمان شہباز اس وقت اشتہاری ہیں۔ ہوگا یہ کہ بالکل ایسا ہی طریقہ کار نواز شریف کے لیے کیا جائے گا، یعنی کہ دائیں دکھا کر بائیں مار رہے ہیں، یہ گھما کر اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔